अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बाहर के लेटेस्ट एपिसोड में आज सबको खुश आमदीद। आज भी पॉलिटिकल सिनेरियो में जो भी मामला हो रहे हैं, जो इवेंट्स हैं, उन पे बात करेंगे। इस मकसद के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाज़ सलीम साहब। जी फ़ाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वेलकम अबोर्ड। तो सबसे पहले बिला तमहीद और वक्त का ज़ाया किए बगैर बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये आप बताइए कि जो 9 मई का वाक़या हुआ, उससे हुकूमत ने उसको आपने विक्ट्री डिक्लेयर करी। उसके बाद जो क्रैकडाउन पीटीआई पे या जितने भी साबिक हुकूमत पे जो क्रैकडाउन हो रहा है, जो और जो आज की रजीम या जो हुकूमत है, ख़ास तौर पर मरीम नवाज, उसको अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर रही हैं। वो किस तरह से डिक्लेयर कर रहे हैं और जितने भी मुजालिम हो रहे हैं, तो ये इस पूरा सिनेरियो क्या बनता आप देख रहे हैं? ये इसमें असल में प्रॉब्लम इनकी ये है कि असल में आप एक नाम लेना, आपने आपने ये देखा होगा कि साफ़ी जो है हामिद मीर टाइप और ये जो जितने भी हैं इब्नुल वक्त और मुनाफिकीन जो हैं, वो कह रहे हैं जी इमरान खान को कह रहे हैं आप समझ ही नहीं रहे 9 मई के बाद पीटीआई के साथ हो क्या गया है, आप अभी भी मुकाबले की बातें कर रहे हैं और आप ये सारी चीज़ें। असल में देखें, इन लोगों का जो 60 साल में 55 साल में इस उम्र में पहुँच चुके हुए हैं, इन्होंने पॉलिटिक्स देखी हुई है। जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स होती है ना, वो इन्होंने देखी हुई है पिछले 90s के इलेक्शन की। उसके बाद ये तो बड़े लोग बन गए, उसके बाद ये एसीओ में है। इसके लिए तो आपको गली मोहल्ले में जब ड्यूरिंग कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन, आपको धक्के खाने पड़ते हैं। तो जो नौजवान साफ़ी हैं, उनको तो समहाउ पता है कि ग्राउंड पे क्या चेंज आ चुका हुआ है। इनको बेसिकली इन लोगों को अंदाजा ही नहीं है। बेसिकली जो डिजिटल मीडिया पे इस वक्त साफ़ी हैं, जो चैनल छोड़ के जा रहे हैं, वो वीलॉग्स कर रहे हैं, उनकी अवाम की पल्स पे हाथ है। वो स्ट्रीट में निकल रहे हैं, अवाम से पूछ रहे हैं, उस पर तजिया कर रहे हैं। तो ये लोग ड्राइंग रूम में बैठे। उससे भी ज्यादा देखें, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब इलेक्शन कैंपेन चल रही होती है ना, इलेक्शन कैंपेन में हर बंदा पॉलिटिसाइज हुआ होता है, हर बंदा, और आप उसमें सब चीजें सीखते हैं। तो बेसिकली जो हमारे सहाफ़ी हो गए, हमारे पॉलिटिशियन हो गए, ये चाहे आम आवाम है, जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि ये जो काम होता है ना पॉलिटिकल कैंपेनिंग के, ये होते हैं जवानी में। और जवानों के अंदर इतना स्टेमिना होता है कि आप सारा सारा दिन 20-20 घंटे आप इलेक्शन कैंपेन करें, धूप गर्मी सर्दी उसमें। तो इन ये बेसिकली कनेक्ट नहीं कर पा रहे। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप पंजाब की बात करें, पंजाब बेसिकली बैटल फील्ड है। जो पंजाब जीता है उसने उसमें सेंटर में जाना होता है। तो एक तो नून लीग के पास ये है ना कि नून लीग आज ही विक्ट्री डिक्लेयर कर दे इस तरह से कि एक शाही फरमान जारी हो कि जी इलेक्शन हो गया है और इलेक्शन में नून लीग ने स्वीप कर दिया और मरीम नवाज हमारी मुल्क है। वो तो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन अगर आप जो है लेवल प्लेइंग फील्ड या लेवल प्लेइंग फील्ड ना भी दें, इलेक्शन हो और इलेक्शन में आप पीटीआई भी लड़े और नून लीग भी लड़े, और वो एक दिन होना है। अगर आप ये जो अक्टूबर में इलेक्शन का ये बात कर रहे हैं, नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर हो भी गया तो अगर इन्होंने ड्रामा किया भी, तो आप मेरी बात याद रखें 6 महीने साल बाद दोबारा फिर सही वाला इलेक्शन होगा। देखिए, क्योंकि भुट्टो ने 1977 में इलेक्शन करवा दिया था। इलेक्शन करवाने के बाद फिर मूवमेंट शुरू होगी। बड़ी आप दावा कर रहे हैं दोबारा इलेक्शन होगा 6 महीने 8 साल। आप देख लेंगे भुट्टो का, अगर आप हिस्ट्री से भी देखें, पाकिस्तान में ये हो चुका हुआ है। 1977 में जब भुट्टो ने इलेक्शन करवाया, पॉपुलैरिटी के बावजूद उसने धांधली की, उसके बाद कैंपेन शुरू होगी और उसको भी दोबारा मुज़ाकरात में आना पड़ा। जो आप बात कर रहे हैं ना, जो सारी हिस्ट्री बयान कर रहे हैं और जो बात आप कर रहे हैं, मुझे लगता है हमारी जो करंट रजीम है, इनको आज असल में खतरा और जो इनको खौफ लाहक असल में है ही ये। इनको इमरान खान को बाहर करना हो तो इन्होंने आलमश कर ही लिया है। इनको इलेक्शन ना करवाने का असल मकसद ही ये है कि करवा भी लिया, फिर हम पार्लियामेंट और मखलूत हुकूमत बनी तो हम उसका करेंगे क्या? फिर 6 महीने में इलेक्शन कराने का खौफ है। नहीं, वो ये मुल्क का तो सोच ही नहीं रहे ना। हम पार्लियामेंट अपनी इक़्तिदार का तो नहीं, वो तो मखलूत हुकूमत। देखिए, ये तो मखलूत, ये जो सारा कुछ 9 मई को इस्तेमाल करके, 9 मई करवा के और उसको इस्तेमाल करके ये चाह कर रहे हैं, ये चाह ये रहे हैं कि इमरान खान के सारे कैंडिडेट्स जो है ना वो हम तोड़ लें, जो इन्हें लगता है ये कि पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं। और इनको ये लग रहा है कि जब उसके बाद अच्छे कैंडिडेट्स नहीं होंगे तो वो जीत नहीं पाएगा। यही इनकी गलतफहमी है। जो मैं आपसे बात कर रहा था कि इन्हें हम अंदाजा ही नहीं है ग्राउंड का, इलेक्शन कैंपेन्स का इनको आइडिया ही नहीं है इमरान खान जीता कैसे है। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी बात बताऊं, मैं आपको अपने हल्के की बात बताता हूं। हमारे जो एमपी और एमएनए था, हमारे एमएनए में 44 यूनियन काउंसिल्स थी, एमपीए पे तकरीबन कोई 15-16 यूनियन काउंसिल्स थी। उनमें एक चेयरमैन भी जो था वो पीटीआई का नहीं था। और पीटीआई ने जो है वो तमाम पोलिंग स्टेशन पे स्वीप किया। किस वजह से स्वीप किया? जो पॉलिटिकल क्लास थी वो तो नून लीग के साथ थी। जो पुराने इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, जो धड़े वाले लोग, चौधरी टाइप लोग, वो सारे तो नून लीग की कैंपेन कर रहे थे। लेकिन था क्या कि ऊपर इमरान खान था, नीचे अवाम थी। नौजवानों ने अपनी माओ बहनों का वोट डलवाया और वो इस तादाद में निकले, 60% टर्नआउट गया और वो जीत गए। यानी, और हमारा हल्का वो वाला हल्का है जो 2002 में मुशर्रफ दौर में जब नवाज शरीफ के पास 17-18 सीटें थी, तो उसमें भी वो वाला हल्का नून लीग नहीं हारी थी। इतना स्ट्रांग वो गढ़ था हमारा हल्का। तो इन लोगों को इस बात की समझ ही नहीं आ रही। पंजाब पे मैं फिर दोबारा आता हूँ, आपको एक बात आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। पंजाब जो है ना वो 3 रीजन में डिवाइड होता है। एक है नॉर्थ पंजाब, जिसमें आप कह लें अटक,
चकवाल, मरी और ये सारा एरिया है, गुजरात तक इवन। यहाँ तक तो इमरान खान एक गधे को भी खड़ा कर दे तो मुकाबला ही नहीं है। यहाँ पे पीटीआई की पॉपुलैरिटी इतनी इंतहा पे है, और मजे की बात यह है कि यहाँ पे सारी ये मिलिट्री का एरिया है, ये मिलिट्री की फैमिली चकवाल जो जेलम है ऊपर अपर वो सारा कुछ है, ठीक है। यहाँ पे तो मुकाबला ही नहीं है, इमरान खान किसी को भी खड़ा कर देगा, मुकाबला ही नहीं है। फिर आप आगे आ जाए सेंट्रल पंजाब। सेंट्रल पंजाब में भी सम हो कैंडिडेट मैटर ही नहीं करते। मैटर इस सेंस में तो करता है, अच्छा कैंडिडेट हो तो चलो एडिटिव एडवांटेज तो होता है, लेकिन मैटर नहीं करते। यहाँ पे नून लीग और पीटीआई का जो है ना वो नेक टू नेक फाइट है। यहाँ पे किसी एरिया में नून लीग स्ट्रॉन्ग है, स्टालवार्स है ना वहाँ पे, ख्वाजा आसिफ हो गया, इकबाल हो गया, वो मैटर नहीं करते ना। एहसन इकबाल की सीट पे आप एहसन इकबाल को नून लीग हटा के एक कुत्ते को खड़ा कर दे तो वो शायद इससे ज्यादा वोट ले जाए। तो मैंने आपको बताया ना, वो हल्का टू हल्का वेरी करता है सेंट्रल पंजाब में, यानी नून लीग मुकाबले की पोजीशन में है कि जीतने की पार्टी का स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे भी, लेकिन इधर भी कैंडिडेट मैटर नहीं करते। मिसाल के तौर पर शफकत महमूद है पीटीआई का लाहौर में, ठीक है, हमाद अजहर है, आप इनको ना टिकट दें, इनके बजाय आप किसी भी गली में जाते हुए लड़के को, बच्चे को खड़ा करके आप खड़ा कर दें, वो जीत जाएगा। इसी तरह नारोवाल की आपने मिसाल दी, एहसन इकबाल है, एहसन इकबाल के हल्के में और उकाड़ा में या कोई ऐसी जगहों पे, हाँ, इवन क्या देखे ना, मरियम भी लाहौर से ज्यादा सेफ गुजरावाला में फील कर, गुजरावाला की बिल्कुल, गुजरावाला में आप, तो इधर कुछ ऐसे हल्के हैं जहाँ पे नून लीग जो है वो एक कुत्ते को खड़ा करेगा, वो कुत्ता भी जीत जाएगा। तो लेकिन सोचने वाली बात क्या है, समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे भी कैंडिडेट्स मैटर ही नहीं करते। नून लीग के लिए क्या कैंडिडेट वो मैटर नहीं करता, पीटीआई का कैंडिडेट कौन सा वो मैटर नहीं करता, मैटर करता पार्टी वोट बैंक। अब चलते हैं आगे साउथ पंजाब में। अभी तो एक और फैक्टर आना है यहाँ, इसी सेक्टर के हवाले से मैं एक फैक्टर और बताना चाह रहा हूँ। जैसे सनम जुवैद होगी, इमरान रियाज खान, हारून रशीद जैसे लोग अगर ये इलेक्शन में आ गए और इन स्टालवार्स के अंदर ये खड़े हो गए तो देखिए एडिटिव एडवांटेज होता है ना, वो उनका सेंटीमेंट बन रहा है। देखिए जहाँ पे नेक टू नेक फाइट होती है, देखिए 50-50 आप होते हैं, तो वहां पे भी कैंडिडेट विदाउट बैगेज वाले साफ सुथरे लोग, ठीक है, जो अच्छे, वो वहाँ कैंडिडेट मैटर करता है। कुछ लोग होते हैं वो फिर उस कैंडिडेट को 1-2% वोट देते हैं और वो पार्टी वो सीट निकाल लेती है। अब आ जाए साउथ पंजाब में। साउथ पंजाब जो है ना वो वाहिद इलाका है जहाँ पे कैंडिडेट्स जो है वो मैटर करते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव साइन ये है जो कि हमने 17 जुलाई के बाई इलेक्शन में देखा, डीजी खान में। मैं आपको डीजी खान की एक मिसाल देता हूँ। डीजी खान में पीटीआई ने एक कैंडिडेट को टिकट दी, उनका नाम था सरदार सैफ खोसर। वो कैंडिडेट पीटीआई के टिकट के बावजूद हार गया और वहां पे एक इंडिपेंडेंट बंदा जीत गया। उस इंडिपेंडेंट ने जीतने के बाद पीटीआई में शामिल हो गया, लेकिन जब बाद तरीन की बारी आई, वो सारी चीजें हुई तो वो लोटा हो गया। अब जब वो लोटा हो गया तो दोबारा उधर इलेक्शन में, जिमनी इलेक्शन डीजी खान में, उस जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था इस दफा उसका अपना वोट भी था और उसे नून लीग की टिकट भी मिल गई। नून लीग ने बंदा नहीं खड़ा किया, उसको टिकट दी, तो उसके बाद नून लीग का वोट भी था। और पीटीआई ने वही सेम कैंडिडेट खड़ा किया जो हारा हुआ कैंडिडेट था, सरदार सैफ खोसर। इस बारी वो 30,000 की लीड से वहां पे जीता, या 40,000 की लीड से, 30-40,000 में एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, लेकिन 30-40,000 की फिगर से जीता। तो वो क्या बताता है कि कैंडिडेट तो दोनों के सेम थे, बल्कि नून लीग का स्ट्रॉन्ग था, इंडिपेंडेंट वोट भी था उसके पास। तो वो बताता क्या है कि वहां पे भी नजरियाती वोट बढ़ता जा रहा है। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। राजनपुर लास्ट टेस्ट केस है, आखिरी ज़मीनी इंतखाब तो राजनपुर में हुआ ना, बाग को अगर हम एलिमेंट कर दें तो वो वहां पे साफ जाहिर है। लेकिन जो रजीम जो इस वक्त हुकूमत हमें है और जो पिछली से मसला उनका ये है, जो ग्राउंड पे सेंटीमेंट है उससे डिस्कनेक्ट है। और हामिद मीर जैसे भी हामिद मीर जैसा को भी मैं कहूंगा ना कि उनको असल में शर्म नहीं आ रही। बेसिकली कुछ को शर्म है तो वो मुनाफिक है, पैसे की उन्हें और से आते हैं, उन्होंने वो हलाल करने होते हैं। तो ये 17 जुलाई जो था ना वो ये एक ट्रेलर था, और उसके बाद से जो महंगाई और जो हालात हो चुके हुए हैं, आप 17 जुलाई को भी देखें, एक साल होने वाला है। तो ये साल में उस टाइम नून लीग के पास एक बड़ा अच्छा नैरेटिव था कि जी हनीमून पीरियड है, 3 महीने में दे दें तो हम तब्दीली ले आएंगे, हमें पास तजर्बा है। तो अब वो लोगों ने तजर्बा देख लिया, इसहाक डार की शक्ल में, शहबाज शरीफ की शक्ल में। अब उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। पिछले साल मई जून में इलेक्शन हो जाता था, डिफरेंट रिजल्ट, ठीक है, अब तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। नहीं, जो आपने साल 9 मई के बाद जो आप कह रहे हैं उसका तो इंटेंसिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही। टेलीविजन से भी वो हट नहीं रहा वाकया। टेलीविजन में दौड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा उसको नैरेटिव को आगे बढ़ चढ़ के पेश कर रहा है। फिर उसका जो है अवाम में और इनके पीटीआई की लीडरशिप में आपने देखा कि जो उनकी जो असल में इकबाल की ट्वीट पढ़ने वाली है उनको तो दिल खून के आंसू होता है कि जो उन्होंने अपने घर के हालात, कोई एक फर्द एक घर भी नहीं छोड़ा, उन्होंने जुल्म की इंतहा की हुई है। खवातीन के 85 साल की खवातीन के साथ, बीमारों के साथ जुल्म कर रहे हैं, पैसे लूट मार के उन्होंने, वो कहते हैं पुलिस, पंजाब पुलिस ऑफिशियल डकैत बनी हुई है। उसका एक जो मैं एक्सट्रीम इसका वाकया आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ उस बारे में। जो शहरयार हमारे फरीदी हैं, साबिक मिनिस्टर भी रहे हैं, तो उनका कल भाई फोत हो गया, तो उनको भी इजाजत नहीं दी। ये जुल्म किस तरफ लेके जा रहे हैं, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, इसका फिर ये मकाफात अमल में क्या बनेगा? देखिए ये लोग ना
कुदरत के निज़ाम के साथ खेल रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं। और नून लीग खास तौर पे 9 मई के, देखिए वो मायूस होकर बैठे हुए थे कि हमारा साया हो गया, अब 9 मई करवा के उनको एक होप मिली, और अब वो बार 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 बार, अब तो लोग बोर हो गए ना। देखें, लोग तो वो बाय नहीं कर रहे, लेकिन उसकी आड़ में इनको क्या फायदा है कि ये आपने कराची में पीपल्स पार्टी को आपने देखा होगा, वो मेयर का इलेक्शन है तो चेयरमैन उठाए हुए गायब किए हुए हैं। हर आप किसी के साथ किसी बंदे को भी उठा लो और आके वहां में 9 मई उसके ऊपर डाल दो। इस तरह नून लीग ने यहाँ पे पंजाब में KPK वगैरह में फजल रहमान ने, इन्होंने जुल्म की इंतहा की हुई है। आप देखेंगे शहरयार अफरीदी, उनको उनके भाई की डेथ होगी, यहाँ पे इंसानियत का तकाजा है, हमारे माशरा है। इमरान खान की कितनी नफरत थी शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से। आप देखें शहबाज शरीफ की वालदा का इंतकाल हुआ, पेरोल पे उसको उसी टाइम कानून साजी करके उसको रिहा किया गया और उसने जनाजे पे किया। इस तरह कुलथूम नवाज के जनाजे पे नवाज शरीफ पेरोल पे आया और उसने वो अटेंड किया जनाजा। हमारा एक बुनियादी, हम मुसलमान हैं, हमारे कुछ चीज़ों पे, बीमारी में, खुशी गमी में हम दुश्मनी भी भूल जाते हैं। लेकिन नून लीग अब इस इंतहा पे पहुंच गई है। अब ये देखिए, ये अब अल्लाह का निज़ाम, मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला की जो है ना, वो जो मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए हम अगर इस्लामी हिस्ट्री से भी देखें ना, वोट देने के लिए अली वजीर को भी तो आप लेके आते हैं ना उसमें जी, हजरत हाजरा का वाकया आप सब लोगों के सामने, आप सब लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। हजरत इस्माइल ने एड़ियाँ रगड़ी और अल्लाह ताला ने जो है वो मौजा किया, और कोई सोच भी नहीं सकता था उस रेगिस्तान में, उस बंजर जमीन में आब ज़मज़म निकला है, जो आज इतने 100 साल बाद भी, आज भी वो, बल्कि 100 साल के हजारों साल बाद भी वो आज भी वो पानी दे रहा है, वो कुआं। तो ये अल्लाह ताला की जो है वो, मैं आपको ये उम्मीद, PTI वालों को मैं ये एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो 100 मोटर लेने वाला है। और अब ये जो जालिम लोग हैं, इनका टाइम कम रह गया है। अब ये जो है ना वो, ये जमीन फटेगी, जो बंजर जमीन है ये फटेगी और इसमें से आब ज़मज़म निकलेगा। वो तो अल्लाह ताला का तो 100 मोटो तो ठीक है, वो इंशाल्लाह वो होगा। लेकिन जो जालिम के हैं वो तो उनकी मुँह शगाफियाँ और जो उनकी चालें हैं वो तो अपनी चाल ही रहे हैं। अब जंगीर खान थे इनकी, जो उन्होंने पार्टी इस्तेकाम लॉन्च की है, अब उसमें देखे ना वो क्या उनके सदारती ओहदे सारे, वो इलेक्शन, वो आपस में इनका उस सिस्टम को चपली समझ नहीं आ रही, उसको आप क्या किस नजरिए से देख रहे हैं? वो भी एक अजीब जोक है। अलीम खान को प्रेसिडेंट बना दिया। प्रेसिडेंट बनाने की क्या रीज़न है? अलीम खान जो है वो दिलेर है पैसा खर्च करने में। तरीन साहब जो है वो पैटर्न चीफ है, क्यों है? क्योंकि वो भी दिलेर है पैसा खर्च करने में। लेकिन जो सोचने वाली बात है, जो लोग सोचते नहीं है, 17 जुलाई को अलीम खान की सीट पे, जो गड़ी शाह वाली सीट है, वहां पे नून लीग का टिकट था, इस्टेब्लिशमेंट भी साथ थी, नून लीग भी साथ थी, और उसके बाद अलीम खान साहब का पैसा भी था। हुआ क्या? अलीम खान वहां पे, इनका बंदा जो था वो बुरी तरीके से हारा। जहांगीर तरीन लोधरा में इनका बंदा तीसरे नंबर, इनके हल्के में तीसरे नंबर उनके बेटे भी खड़े हुए थे, अली तरीन साहब, वो PTI के हमायत के बावजूद तीसरे नंबर, वो तो चले, यानी कि वहां पे इनकी वो मुकाबला नहीं है। नहीं, वो मुकाबला किया था ना, लेकिन अब तो ये इनका पैसा भी इनके काम नहीं आ रहा। इस तरह आमिर महमूद कियानी को जनरल सेक्रेटरी बना दिया है। वो लोग हैं, ये वो, आप इनकी मिसाल वो है कि ये उन खवातीन की तरह है कि जहांगीर तरीन ने बेसिकली किया क्या है। लेकिन जहांगीर तरीन की मिसाल ऐसी है कि इन्होंने दारुल अमान से जाके जो है ना, वो जो उसमें भी दारुल अमान में भी अच्छी खवातीन भी होती है, लेकिन जो भागी हुई 2-3 शौहरों को छोड़ के और फिर भागी हुई औरतें दारुल अमान में आती है, इन्होंने वो उठा के वो अपनी पार्टी में शामिल कर ली है। अलीम खान ने काफ लीग, नून लीग, पता नहीं कुछ नहीं छोड़ा। इसी तरह आमिर महमूद कियानी जो है वो इमरान खान का सका नहीं हुआ, जिसने उसको नाम दिया, जिसको जो एक काउंसलर बनने की औकात भी नहीं थी, उसने उसको MNA बनाया, उसको मिनिस्ट्री दी, बाद में चले इल्जाम लगे तो मिनिस्ट्री से उतारा। तो ये सारे वो लोग हैं, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, इनको सिर्फ भीख चाहिए। आपने देखा होगा और सुना होगा कि जहांगीर तरीन अब लंदन रवाना हो गए। क्यों लंदन रवाना हुआ है जहांगीर तरीन? अब मैं आपको उसकी रीजन बता देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन नहीं है ये मैं, लेकिन आपको आने वाले वक्त ही साबित करेगा। जहांगीर तरीन के जब ये लोगों से बात करता होगा कि मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ, तो वो क्या कहते होंगे? वो कहते होंगे जनाब हम आपकी पार्टी में क्यों शामिल हो, आपका तो कोई वोट बैंक ही नहीं है, नवाज से मिलने उल्टा बैगेज है जी। तो आप बताएं, ये कि अगर हम आपकी पार्टी में शामिल हो जाए, हम PTI छोड़ते हैं, तो हमें PTI तो टिकट नहीं देगी, तो क्या आप नून लीग की टिकट हमें कंफर्म करते हैं? तो आप, मैं सवाल मेरा फिर उससे ये निकलता है, ये नवाज शरीफ से मिलने के कितनी सीटें उनसे मांगेंगे, वो कितनी देंगे? वो देंगे क्यों? जाहिर है यही तो बात है, वो क्यों देंगे? वो तरीन को क्यों दे देंगे अपनी? देखिए ना, जो नवाज शरीफ की अपनी मेहनत है, उन्हें इतनी देर, हाँ, वो हाईकमान उनको कहे कि 2, 15, 20, तो वो 2, 3, 4 तो हो सकती है ना, लेकिन वो इतने तो, ये तो दावा कर रहे हैं कि 100 MNA MPs से हमने पार्टी स्टार्ट की है। तो 100 MNA MPs का मतलब ये है कि इनका पास एक बंदा भी नहीं है जो नवाज शरीफ की भीख के बाद जीत सके। तो ये तो इलेक्शन लड़ने के काबिल भी नहीं है।
यानी आप देखें ना, इलेक्शन तो दूर की बात है, यूनियन काउंसिल का नाजिम का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो अब नवाज शरीफ से भीख मांगने के लिए गया कि मियाँ साहब, आपके बुरे वक्त में हमने आपका साथ दिया था, हमने आपकी इमरान खान से जान बचाई थी, आपकी करप्शन में जान बचाई थी, तो आप मेहरबानी करके हम पे भी करें। तो नहीं, ये देखे ना, जो सारे सियासी मैदान में तो सारा मामला हो रहा है, क्या अदालतों में भी सियासत खेली जा रही है? परवेज इलाही के साथ क्या हो रहा है? जो पीटीआई के एमएन ने अदालतों का फैसले अपने खुद ही रिवर्स करी जा रही है, वहां भी सियासत खेली जा रही है। लेकिन वो भी एक अजीब जोक हुआ है कि पहले मजिस्ट्रेट ने कहा कि रिमांड नहीं देना, फिर सेशन कोर्ट ने कहा जी रिमांड देना है, फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने कहा जी रिमांड नहीं देना, वो बंदा जेल में है। ये हमारा जुडिशरी का जो निज़ाम है वो एक्सपोज हो रहा है। अगर सेशन जज ने गलत फैसला दिया है तो लाहौर हाई कोर्ट को कानून तो ये होना चाहिए कि लाहौर हाई कोर्ट उसको बुलाए कि तुमने किस कानून के तहत फैसला दिया है। कानून तो सेम है ना, जिस कानून के तहत केस सुनना है वो मजिस्ट्रेट के लिए भी वही है, वो सेशन कोर्ट के लिए भी वही है, लाहौर हाई कोर्ट के लिए भी वही है, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी वही है। तो ये क्या मजाक हो रहा है हमारे मुल्क के साथ? बेसिकली दो ताकतवर आपस में टकरा रहे हैं, जिसका जोर चलेगा, यानी जज को इसका तो ये तो क्रिमिनल केस है, इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकती है मुख्तलिफ जजों की या अदालतों में जाके। तो एमएनए के साथ क्या हो रहा है? पहले तो देखिए, जो एमएनए वाली बात है वो तो बिल्कुल असल में देखिए उसके पीछे एक कहानी है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर एमएनए इस्तीफे से मंजूर नहीं हुए, इस स्पीकर की ही रूलिंग के मुताबिक आपने करना क्या है कि आपको याद होगा, ये कहता था कि पीटीआई का एमएनए अकेले के लिए इंडिविजुअली आके अपने पीटीआई कहता था कि इकट्ठे आए। उसकी रीजन क्या थी? वो उसने रूलिंग दी कि एक एमएनए आए, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे पर कोई दबाव तो नहीं था, ये कंफर्म करना चाहता हूँ। तो ये तो उसने कंफर्म नहीं किया, वो तो ना इंडिविजुअल गए ना इकट्ठे गए। तो इसने अपनी ही रूलिंग के अगेंस्ट इसने एक फैसला दे दिया। तो वो कोर्ट ने उसको सेटिस्फाइड तो करना था, वो कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। लेकिन अब बदकिस्मती क्या, बदकिस्मती ये है क्योंकि पीटीआई के एमएनए वहां पे चले जाएंगे तो ऑपोजिशन लीडर उनका होगा। जब ऑपोजिशन लीडर उनका होगा तो चेयरमैन नैब भी खत्म हो सकता है। जो दो बंदे इलेक्शन कमीशन में इन्होंने अपने भर्ती की है वो भी हो जाएगा, और जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो भी हो सकता है। और फिर सबसे उससे बड़ी बात क्या है, शहबाज शरीफ के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता है, उनकी हुकूमत एक ही दिन में खत्म हो। क्योंकि फिर जो राजा रियाज जैसे लोटे हैं वो भी शहबाज शरीफ को वोट नहीं डाल सकेंगे। वो है तो शहबाज शरीफ के ही बीक पे, लेकिन वोट नहीं डाल सकेंगे क्योंकि पार्लियामानी पार्टी बन जाएगी। अब इसको रोकने की कोशिश हो रही है। लेकिन बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये है कि अदलिया उनका साथ देती है। अब अदलिया ने इतना लंबा नोटिस दे दिया है। देखिए 12 या 13 अगस्त को तो ये हुकूमत वैसे ही खत्म हो जानी है। अदलिया का तो काम है 24 घंटे भी केस सुनना पड़ता तो सुने, क्योंकि मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है। लेकिन वो वहां पे जो है वो ताकतवर के सामने हमेशा से हथियार गिराए हुए हैं। देखिए ये हमारे लिए सबक है, हमारी कौम के लिए सबक है कि हमने अब इस निज़ाम को बदलना है। हमें हमारा आप ये उम्मीद ना करें, आप ये ना देखें कि हमारा मुल्क जो है वो कोई इमरान खान आएगा और 1 मिनट में मुल्क बदल जाएगा, वो बटन ऑन ऑफ करेगा। ये एक जनरेशन को कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम आज से सफर शुरू करेंगे तो कुछ 10 साल बाद, 20 साल बाद हम जाके इन बाबों से जान छुड़ा के, जो अदालतों में बैठे हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, और उनका मकसद ही है कि हराम कमाना, वो ताकतवर के सामने लेट जाना, इनसे जान छुड़ानी पड़ेगी। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से पेट्रियाटिक लोग लाने पड़ेंगे जो मुल्क के लिए, जिनका कोई आइडियोलॉजी हो। और वो यानी देखें, आप कब खड़े होते हैं ना, आप ताकतवर के सामने कब खड़े होते हैं? जब आपके अंदर ईमान होता है। जैसे बिलाल पे गर्म रेगिस्तान में उन्हें लिटाते थे इस गर्मी में, जिस गर्मी में देखें हाथ का आगे से करते थे। आप देखेंगे वो एक नजरिया था ना, वो नजरिया था। वरना तो आप देखें जेल में जाके 2 छितर लोग खाते हैं और लोग वीडियो बना देते हैं। लेकिन माशाल्लाह लोग डटे भी हुए हैं, ऐसे भी लोग हैं जो डटे हुए हैं। वो क्यों डटे होते हैं? वो नजरिया होता है। अब डटे हुए क्या बात कर रहे हैं, इमरान खान की बात कर रहे हैं, तो उनके एक डिसीजन की मुझे भी समझ नहीं आई, उस पर थोड़ी रोशनी डालें। ये शाह महमूद को पार्टी हैंड ओवर करने का ये क्या डिसीजन? देखिए ये इमरान खान मासूम है। वो मासूम कैसे? 26 साल कह रहे में स्ट्रगल है। देखिए तो सारे अभी तक मर्दम शनासी सारे भाग गए, वो एक बंदे को कंफर्टेबली रख रहा हुआ है, वो उनका बंदा लॉन्च किया हुआ। ये क्या बात है? देखिए ये पॉलिटिक्स में इमरान खान समझ देखिए ना, उनके डिसीजन खाली देखेंगे, खुद वो कहते हैं मैं रिग्रेट करता हूँ, मेरी माँ कहती थी मैं मासूम हूँ, या मैं लोगों की बातों में आ जाता हूँ, इतबार कर लेता हूँ। तब तक तो ठीक है जब आपकी जात के साथ अब 25 करोड़ लोगों से इफेक्ट हो रहे हैं, तो तब तो ये मसला नहीं है। तब तो आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है शाह महमूद को पार्टी हैंड ओवर करना। उन्हें तो हमारी तकदीरों के फैसले करने हैं ना, वानी इक़्तिदार में जाके। तो हमें तो एक्सेप्टेबल नहीं, उनसे हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते। देखिए मसला ये है कि इमरान खान का, कि अगर इमरान खान को लोगों की पहचान होती तो ये नौबत आज जहां तक आती ना। आप देखें इमरान खान के वो बंदे, वो आप मगरमच्छ जिनको नाम ही इमरान खान ने दिया, अली जैदी को कौन जानता था? इमरान इस्माइल को कौन जानता था? वो एक कौंसलर का इलेक्शन कराची में पीटीआई का उन्होंने क्या हालत की है। ना उनको पॉलिटिक्स का पता था, ना किसी चीज का पता था। सिर्फ इमरान खान की भीख में, उसकी ज़ुकात में, उसकी पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर ये लोग गवर्नर बन गए, मिनिस्टर बने, एमएनएस बने। तो शाह महमूद कुरैशी का अगर आप डीएनए देखें तो वो इस काबिल ही नहीं है।
क्यों आप देखें कि शाह महमूद कुरैशी को पूरी पार्टी में कोई पसंद नहीं करता। अगर आप लोकली देखें मुल्तान में इस वजह से पार्टी का नुकसान हुआ। वो टीम प्लेयर है ही नहीं, वो किसी का काम, वो तो अपने एक फ्यूडल पर्सनल प्रोजेक्शन पे काम करते हैं। एग्जैक्टली, और फ्यूडल थिंकिंग है एग्जैक्टली। मुल्तान में यही मसला हुआ ना। मुल्तान में आप देखेंगे शाह महमूद कुरैशी के नीचे इसने पहले एक MP सलमान ने तैयार किया। जब इलेक्शन का वक्त आया वो इन्वेस्ट करता रहा इस पे, जब वक्त आया इन्हें उसको टिकट नहीं दी और खुद खड़ा हो गया, वो आजाद खड़ा होकर उसने इसको हरा दिया। यानी PTI के आप देखेंगे ऊपर MNA पे ये जीत रहा है, MP पे हार रहा है। यानी लोगों ने, PTI के लोगों ने इसे बदला लिया और उन्होंने इस चीज को पसंद नहीं किया। उसके बाद दोबारा अभी 17 जुलाई को इलेक्शन की बारी आई, सलमान बेटी खड़ी लोटा हो गया, पहले बेटा किया नहीं सलमान ने इनकी दोबारा वो लोटा हो गया, नून लीग में चले गया। वहां पे इलेक्शन की बारी आई, हमने बेटे को खड़ा कर दिया जो सिटिंग MNA था, बेटे को खड़ा किया और जितने सारे वहां पे कैंडिडेट्स थे उनको ये लारा लगाया कि ये तो जिमनी इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन में मैं आपको टिकट दूंगा। अब जनरल इलेक्शन की बारी आई, इन्हें फिर अपने बेटे को वहां से टिकट दे दी। वहां से जो राना जब्बार और बाकी लोग हैं PTI के, वो सब पार्टी के खिलाफ हो गए और इसके खिलाफ खड़े हो गए। पार्टी के खिलाफ तो नहीं हुए, इसके खिलाफ खड़े हो गए। और पार्टी के इसलिए खिलाफ हुए कि उन्होंने इमरान खान से कंप्लेन की कि आपको समझ ही नहीं इस बंदे की, हमारे साथ ज्यादती हो रही है और आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे। तो शाह महमूद कुरैशी बिल्कुल ट्रस्टवर्दी बंदा नहीं है। इवन तरीन जहांगीर तरीन इससे बेहतर था। इमरान खान को ये वाली बात समझनी चाहिए। यहाँ पे शायद अनफॉर्चुनेटली ताकतवर लोग चाहते हैं कि जैसे बेनजीर के साथ हुआ कि बेनजीर को मार दिया और जरदारी खड़ा हो गया। क्या है उसको गलत अदर वे राउंड तो नहीं समझ रहे? शायद ये जो एक ब्रिज के तौर पे उन्होंने नॉमिनेट किया हो कि चलो मुज़ाकरात हो जाए, उनका बंदा को शायद अगर हम इमरान खान को नाइव समझ रहे हैं या जैसे हम मासूम कह रहे हैं, हो सकता है पहली दफा पॉलिटिक्स खेल रहे हो और उनको ये तासुर दे रहे हैं कि मेरा ये इनको करम ताकि कम से कम मुज़ाकरा टाइम गेन हो, टाइम बार्गेन हो, उनसे मुज़ाकरात हो जाए, बात हो जाए। इन दी एंड तो नाम तो इमरान खान का ही है ना। नहीं ब्रिज ये इसने आज तक, आप मुझे एक मिसाल दे दें कि इसने PTI का फायदा किया हो, कोई बंदा इसने PTI में शामिल करवाया हो? नहीं उधर हाई कमान के साथ मुज़ाकरात में भी अभी जो नून लीग के साथ मुज़ाकरात हुए थे, इमरान खान का ही है ना। आपने साद रफीक की बात नहीं सुनी, इस बंदे की मुनाफत आपने वहां पर नहीं देखी। साद रफीक ने क्या कहा, उसने कहा जी वो तो मैं कहता था जी इमरान खान को समझ ही नहीं है, वो बंदा इस तरह काम क्या करें, आप लोग सही है, वो मजबूर है, तो डबल गेम करता था ये। तो इससे तो जान छुड़ानी चाहिए। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नजर आता है कि शायद ये चाहते हैं कि जब बेनजीर को मार की जरदारी था और उसने जाके पार्टी तबाह कर दी, तो उनको जरदारी की शक्ल में शाह महमूद कुरैशी की शक्ल में एक जरदारी मिल जाए। तो इसी तरह मैं अब आखिरी क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इस पर आपने गौर करके ठंडे दिल से सोच के मुझे आप जवाब दें। अगर हम सारा देखें सिनेरियो, जितने भी पिछले 14 माह का, उससे पहले का भी 1 साल का रजीम चेंज का प्रोसेस, 2.5 साल हो चुके हैं सारे मामले, तो आज ये नौबत आ चुकी है इमरान खान को कह रहे हैं कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं कुछ अरसे के लिए, या डिफरेंट ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पार्टी भी तोड़, इलेक्शन से बाइकआउट, ये वो सारा फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट और टाइमिंग। अगर आप इमरान खान के शूज में अपने आप को आप जाएं और जाके उनके सोचें कि वो बाहर क्यों नहीं जा रहे और कर रहे हैं, उनके ज़हन में इस वक्त क्या चल रहा है, फॉर फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या सोच रहे हैं, बाहर क्यों नहीं जा रहे, यहाँ पे रह रहे हैं कि यहाँ पे अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो कैसे, वो क्या सोच रहे हैं, वो थोड़ा सा इंसाइट आप क्या देंगे? देखिए इमरान खान को अल्लाह ताला जो है ना ईमान दे चुका हुआ है, और एक मुसलमान एज अ मुसलमान आप देखेंगे मुसलमानों को पहली कामयाबी कब मिली थी? गज़वा बदर में, जब 313 निकले थे। और वो पहला, और वो तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ मांगी थी? यानी आप देखेंगे जो उस जमाने के मुसलमान थे, वो चंद जो 313 थे, उनको भी यकीन नहीं था कि हम जीत जाएंगे, और उन्होंने कहा था कि या अल्लाह अपना दीन बचा ले। ना ये 313 ना होंगे तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा, नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और उसके बाद क्या हुआ, वो आप देखेंगे सारी ताकतें एक तरफ खड़ी थी और ये 313 निहत्ते जिनके पास हथियार भी नहीं थे वो खड़े थे। तो अल्लाह ताला की मदद आई और उन्होंने फिर आप देखेंगे वो जो हुआ वो हिस्ट्री और सब दुनिया रहती दुनिया तक वो हर एक को पता है। वो तो बेसिकली इंसान ने जो है वो कोशिश करनी होती है। जब हज़रत बिलाल उस गर्म रेगिस्तान पे अल्लाह ताला का नाम ले रहे थे तो उनको उम्मीद नहीं थी कि कोई उनको आज़ाद करवाएगा, और हज़रत बिलाल का एक क्या मुकाम होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो जन्नत के सरदारों में से एक सरदार है। और अमामत यानी अजान पढ़ने की और खाना काबा की उस पर अजान दी और यानी उनको वो सादत नसीब हुई। असल में इसकी जो सिंबॉलिक और वैल्यू है ना उस पूरे उस कल्चर में, उस कबीले के सरदारी कल्चर में, वो हम आज के दौर में तो इमेजिन कर ही नहीं सकते, क्योंकि हजरत बिलाल एक गुलाम खानदान के साथ है, उनका था हैसियत, और वो रंग भी काला था, यानी बद्दू काले और वो गुलाम, और उसमें खाना काबा की हैसियत जो है ना अरब कल्चर में
आज सही इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेके उस जमाने जाहिलियत में इस्लाम आने से पहले भी लोग उसका तवाफ करते थे, उसकी बड़ी एक अहमियत थी। इसलिए देखें ना, उन्होंने बुत भी खाना काबा के अंदर अपने जो उनके उससे पहले भी मबूद थे उन खाना काबा के अंदर रखे हुए थे, यानी बहुत ज्यादा हैसियत थी। तो ये जो वाकया ना अल्लाह ताला के नबी ने जो बात की, जो आपने जिस तरफ इशारा किया है, खौफ जिसको इमरान खान भी कहते हैं, खौफ के बुत तोड़ना, अल्लाह ताला की जात पे सिर्फ यकीन करना, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, वो इस वाकये से बहुत बहुत अच्छा आपने इशारा किया। तो खाना काबा पे की छत पे चढ़ के फतह मक्का के मौके पे उस वक्त वाकया क्या पेश आया, इस मौके पे भी जब सईदना हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जाके खाना काबा पे छत पे चढ़ गए, अज़ान नहीं थे दे रहे, तो नीचे से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप अज़ान क्यों नहीं दे रहे? उनके आंसू आगे कहने कि जब आप सफर में या हजर में या कहीं मदीना शरीफ में आप मुझे अज़ान का कहते थे, मैं खाना काबा की तरफ से मुंह करके अज़ान देता था। उन्होंने कहा कि आज मुझे समझ नहीं आ रही किस तरफ मुंह करके अज़ान दूं। उन्होंने कहा बिलाल घबराते क्यों, परेशान क्यों होते हो, तो मेरी तरफ मुंह करके अज़ान दो। तो वो मतलब आपने जिक्र किया तो मुझे बड़ा याद आ गया वाकया, मैंने कहा नाज़रीन के साथ भी शेयर कर दें। तो ये उस दिन का हैसियत है, ये जो आपने वाकया किया बिलाल का, शायद जो आप बात करना चाह रहे हैं कि इमरान खान की कन्विक्शन उसको सारा फ्यूल कर रही है। अल्लाह ने उसको इस दिन के लिए ट्रेन किया हुआ है। आप मुझे बताएं कि इमरान खान, अच्छा अब ये तो बात है इस्लाम की, अब इमरान खान पे आते हैं। इमरान खान की पहली विक्ट्री क्या थी? इमरान खान की पहली विक्ट्री थी 92 का वर्ल्ड कप, ठीक है। उसको वो तो कहते हैं कि इंडिया को इंडिया में हराना टेस्ट सीरीज, नहीं वो था ना, लेकिन उससे पहले बड़ा इवेंट वो था, वो तो एज अ पाकिस्तानी था ना, लेकिन जब वर्ल्ड कप जीतते हैं तो ग्लोबल आपको ग्लोबल आपको। अच्छा, अब आप देखिए उसमें साउथ अफ्रीका का मैच अगर आपको याद हो, वो बारिश है तो वो तो बोल सकेंगे उसको आप जी। तो ह्यूमन अगर आप मैच करें तो मैच तो पाकिस्तान हार चुका था, बिल्कुल खत्म। बारिश होगी तो 1 रन तो इस बन गए। आप बताएं कि बारिश होने से 1 मिनट पहले तक दुनिया की कोई ताकत ऐसी थी जो ये प्रेडिक्ट कर सकती थी पाकिस्तान मैच जीत जाएगा? कोई ताकत नहीं थी। ये मैसेज है पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए भी कि जो आजकल लोग कुछ मायूस हुए हैं ना, अल्लाह ताला पे ईमान रखें आप, क्योंकि आपके लीडर का ईमान जो है ना अल्लाह ताला पे बड़ा मजबूत है। और आपने जो बात की ना कि वो चले जाएगा, वो जिसके अंदर ईमान आ जाता है ना, उसकी, मैंने आपसे कहा ना जब नबी सल्लम ने कहा था कि एक हाथ में सूरज रख दे, एक हाथ में चांद रख दें, तो भी मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा। तो फिर ये होता है ईमान, ये होता है ईमान की ताकत। अल्लाह ताला इमरान खान को इससे गुजार चुका हुआ है। देखिए ये लोग बातें करते हैं कि जी उसको खत्म कर दिया, चिंची की पार्टी। मरियम नवाज ये मलका जो है ना, ये क्यों बातें करती है? क्योंकि इसने ये वक्त नहीं देखा हुआ। इसको तो हर चीज जो है वो प्लेट में रख के मिल गई ना। इमरान खान के पास वो वाला वक्त भी था कि जब इमरान खान के पास एक काउंसलर नहीं था, एक काउंसलर भी ज्वाइन करता तो इमरान खान खुद जाता था। उसने तो हर बुरा और अच्छा वक्त देखा हुआ है। आज तो करोड़ों लोग उसके साथ हैं, उसके लिए कुछ भी बुरा नहीं है। उसके लिए गर्मी देखें, आज स्पेसिफिकली इस मौसम में ये क्यों कर रहे हैं सारा कुछ जेल में, और ये जो अलीजादी टाइप लोग यहाँ पे गोली मारो और हफ्ता जेल नहीं गुजार पाते क्योंकि गर्मी है। इस गर्मी बर्दाश्त करना किसी आम बंदे की बस की बात नहीं है। पर आप इमरान खान को जेल में डाल दें, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 1 ये कि उसके अंदर नजरिया है, उसके अंदर ईमान है। नंबर 2 ये अल्लाह ताला ने उसको ट्रेन किया हुआ है। जो खेलों के मैदानों में जुलाई के महीनों में क्रिकेट खेलता रहा है, उसको गर्मी से क्या फर्क पड़ता है? आपने अक्सर इमरान खान की वो तस्वीरें देखी होंगी जलसों की, जिसमें वो पूरा भिगा होता है और तकरीर कर रहा होता है। तो मेरे आप जैसा बंदा बात आप ठीक है कि समा पर कंक्लूड करें तो बात बड़ी अच्छी है। कन्विक्शन की असल में बात है कि उनका, मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी उन्होंने जो बात की कि 3 चीजें इंसान की जो जिसके लिए वो सारी तवज्जो करता है, इज्जत, अपने रिज़्क के बारे में और जान के बारे में, यानी कि जिंदगी के बारे में। वो तीनों चीजें अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हैं। उन्होंने कहा सारा कुछ तो है ही अल्लाह ताला के पास, तो मुझे किस चीज का खौफ है? मेरा अगर वक्त आ गया है, 2 दफा ट्राई की है, मुझे अल्लाह ताला ने बचा लिया, मेरे बस में तो बात नहीं है। जो मुझे इज्जत दी है, जितनी मर्जी मुझे ये वीडियोस निकाल लें, ऑडियोस निकाल लें, अगर अवाम मेरे साथ है, यानी कि इनकी कारस्तानियां काम नहीं कर रही, यानी अल्लाह ताला दूसरी इज्जत भी होगी, मौत का भी मुआफिज अल्लाह ताला। इसमें मैं आपको लास्ट एक रिज़्क की बात करता है, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, तो सारा कुछ तो मेरा तो निजाम अल्लाह ताला चला रहा है, मैं तो उस पर भरोसा। जब खत्म हो जाते हैं तो दोबारा थोड़ी कोशिश करता हूँ, फिर आ जाते हैं। शुरू दिन से उनका ये हालात है, तो इस वजह से मुझे बड़ी अच्छी लगी। देखिए मैं इसमें सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक लास्ट एग्जांपल दे दूं इसमें। आपने सुना होगा सैफुल्लाह, बड़ा कजन उनको उनकी डिजायर थी कि उनको शहादत मिले थी। देखिए ये मैं आपको आखिरी मिसाल देना चाहता हूँ। इंसान के लिए सबसे जो कीमती चीज है, जो सबसे बड़ा खौफ है, वो है जान का। उससे बड़ा कोई खौफ नहीं है। रिस्क का तो ये होता है ना, आपको तो आज चले गया कल फिर आ जाएगा, मेहनत करेंगे और बाकी चीजें। जान का जो है वो तो चली गई तो वापस नहीं आनी। आपको उसकी मैं मिसाल देता हूँ हजरत खालिद बिन वलीद की, जिनको सैफुल्लाह का लकब दिया गया। आप देखिए कि वो जंग में सबसे आगे होते थे और उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि उन्हें शहादत मिले।
और कहते हैं कि उनके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ पे जख्म ना आए हों, जख्म नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें जब वो बचा के रखा, तो उनकी जिंदगी वो नेचुरल, जब उनकी टाइम आया डेथ का तो वो गए, वो शहादत नहीं ले सके। हर हर जंग लड़ी उन्होंने, हर जंग में सबसे आगे हुए वो। तो ये बताने का, ये मिसाल देने का मकसद ये है कि ये जो मौत है ना, ये भी अल्लाह के हाथ में है। और आप अपनी जान खुद भी लेना चाहे ना, यदि आप चाहे मुझे शहादत मिल जाए, तो भी आप नहीं ले सकते अगर अल्लाह की मर्जी नहीं होगी। जब टाइम होगा तभी आपने जाना है। तो इसलिए जो आपने बात की बाहर चले जाएंगे, लोग इमरान खान को ना समझ ही नहीं पाए। अल्लाह ताला ने उसको ईमान भी दिया था, अल्लाह ताला ने उसकी ट्रेनिंग भी कर दी हुई है, जो खेलों के मैदान में और किसी शौक खाने में बाकी चीजें। तो वो तो कितनी दफा गिरा है और कितनी दफा वो उठा है, इसलिए आप उससे मुकाबला नहीं कर पा रहे। इसलिए उसको लीडर का कहते हैं ना, सियासतदान नहीं कहते। जी नाजरीन, आपने हमारी गुफ्तगू समाअत फरमाई, इस पे अपनी आरा का कमेंट्स के जरिए इजहार कीजिए। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ने के